प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, शांति बनाकर आप अपने स्थान पे बैठिए। जिस किसी भाई या बहन के पास मोबाइल है, पहला काम उसे बंद करें, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो। आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ लगा रहना चाहिए, इसलिए मोबाइल आपकी चालू रहेगी और वचन के दौरान आपकी मोबाइल बज पड़ेगी और आपका ध्यान भंग हो जाएगा। शैतान आपके जीवन में दुर्घटना खड़ा करेगा, परमेश्वर से आशीष नहीं लेने देगा। इससे भला है कि आप उस शैतान को मौका मत दीजिए, क्योंकि आज तक आपने जो जीवन जिया है शैतान की मर्जी से जिया है। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब तक शैतान जैसा चाहता था वैसा आपसे करवाता था और वैसा आप करते रहे। लेकिन आज आप परमेश्वर को जान गए हो, परमेश्वर के पास इकट्ठे हुए हो, तो आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके सामने उपस्थित होना है। यदि आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपने जो संपूर्ण जीवन आज तक बिगाड़ के रखा है, जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जीवन जीकर आपने गुनाह करके इतना जीवन बिता दिया है, और जो आप पाप के दलदल में फंसे हुए हो, परमेश्वर क्या करेगा? आप पे दया करेगा और आपको पाप के दलदलों से बाहर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान ने क्या कर दिया है कि हर मनुष्य के जीवन में वह अपना प्रभाव छोड़कर, अपना बीज डालकर उसने क्या कर दिया है? वह अपने वश में कर लिया है, और अपने वश में करके उनके बुद्धि को भी बेकार कर दिया है और उनके चाल चलन के स्वभाव को भी बेकार कर दिया है, और मनुष्य को ऐसा बना दिया है कि मनुष्य सिर्फ इस संसार के इस शारीरिक जीवन की अभिलाषाओं में बस जी रहा है। उसके अलावा शैतान ने उनके मन, उनके बुद्धि को ऐसा कैद करके बना दिया है कि मनुष्य स्वार्थी बन गया है। मनुष्य स्वार्थी बन गया है, और स्वार्थ में क्या करता है कि सिर्फ अपने शरीर की तरफ ध्यान देता है कि हमारे शरीर को कैसे शांति मिल जाए, शरीर को कैसे आनंद मिले। कितने लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु के पास आते हैं, विश्वास करते हैं और उतने तक ध्यान देते हैं, प्रभु मेरी तरफ दृष्टि कर, मेरी बीमारी है निकल जाए, और बीमारी प्रभु निकाल देता है। उसके बाद प्रभु भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं कि भाई कोई ऐसा प्रभु था जो चंगा किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, और शैतान ने ऐसा दिमाग को कैद कर लिया है कि मनुष्य प्रभु के पास भी आ रहा है, प्रभु को जानने के बावजूद भी वह प्रभु से भी अपना स्वार्थ जाता रहा है, और प्रभु को उतने याद कर रहा है जितना उनको जरूरत है, और प्रभु को जितना जरूरत है उतना ध्यान नहीं देता है। प्रभु को तो ये जरूरत है कि आपका ये संसारिक जीवन भी संवर जाए और आपका आत्मिक जीवन भी संवर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु भी देखता है तो उसे तरस आता है जो स्वार्थ में प्रभु से मांग करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, उनको देखकर वह प्रभु तरस खाता है, और तरस खाते खाते वह एक बात भी बोल देता है कि भाई ऐसे ढंग से तुम मुझे पुकारोगे तो भैया मेरी आंखें तुम्हें देख नहीं पाएगी। क्योंकि आप यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 की 15 वचन को आप देखोगे, प्रभु ने कहा है उसमें कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तो मैं अपना मुंह फेर लूंगा। जब तुम मेरी ओर अपना हाथ फैलाओगे तो मैं अपना मुंह फेर लूंगा। तुम कितना क्यों ना विनती करते रहो, मैं एक भी नहीं सुनूंगा। उसने कहा तुम कितना भी विनती मुझसे करते रहो, कितना भी प्रार्थना करते रहो, मैं एक भी नहीं सुनने वाला, मैं नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून में रंगे हुए हैं, तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। क्योंकि आज तक तुम मेरे पास आ रहा है, मेरी शिक्षाओं को ग्रहण कर रहा है, मेरी बुद्धि
बुद्धियों को तू ग्रहण कर रहा है, मेरी सारी आज्ञाओं को सुन रहा है, फिर भी तेरे हाथ पाप में भरे हुए हैं। तू आज भी सारी शिक्षा को सुनकर ग्रहण करता है और मेरी शिक्षाओं में ये सुनता है कि भाई ये मत करना, वो मत करना, ये करना पाप है, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, फिर भी आज तक तू करता हुआ आ रहा है। इसलिए जब ऐसे भावनाओं में होकर तू मेरे सामने आएगा, पाप भी कर रहा है, पाप को न छोड़ते हुए मेरे सामने आकर तू मेरी तरफ अपना हाथ उठाएगा और मुझसे कहेगा तो मैं अपना मुंह तुमसे घुमा लूंगा। तू चाहे जितना विनती करो, मैं नहीं सुनने वाला। क्यों नहीं सुनने वाला? क्योंकि अभी तक तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए, पाप में भरे हुए, तुम्हारे मन से, तुम्हारे वचनों से, तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे कामों से पाप हो रहा है। तुमने अभी अधर्म के कामों को छोड़ा नहीं है, तुमने अभी बुराइयों को छोड़ा नहीं है, इसलिए मैं तेरी ओर मुंह नहीं करूंगा, मुंह फेर लूंगा। कितना भी तू गिड़गिड़ाता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, मैं नहीं सुनूंगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के पास बहुत दिनों से आ रहे हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं और प्रभु के सामने हमेशा गिड़गिड़ाते हैं, पश्चाताप करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। कारण क्या है कि परमेश्वर की दृष्टि में वह अभी पवित्र नहीं ठहरे हैं। अभी उनके द्वारा ऐसा पाप हो रहा है जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। ऐसा पाप हो रहा है जिससे परमेश्वर घृणा कर रहा है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम कितना भी हाथ फैलाओगे इस माहौल में होकर, अब सोचो कि भाई हमारी बुराई भी ना छूटे और परमेश्वर का प्यार भी मिल जाए, तो नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। कैसा है? पवित्र है। जिसकी बुद्धि पवित्र है, जिसकी शिक्षा पवित्र है, जिसकी चाल चलन, स्वभाव, बातचीत सब कुछ पवित्र है, तो वो परमेश्वर जब हमें अपनाएगा तो हमारे भीतर भी पवित्रता देखेगा। इसलिए वो प्रभु कहता है कि तुम्हारे हाथ अभी खून से भरे हुए हैं, इसलिए अगर इस खून से भरे हुए हाथों को अगर उठाएगा मेरी तरफ तो मैं नहीं सुनने वाला। अगर पाप से भरे हुए जीभ से तू मुझे पुकारेगा, कितनी भी प्रार्थना करेगा, मैं अपने कानों को मोल लूंगा, नहीं सुनने वाला। क्योंकि तुम अभी पाप में रंगे हुए हो। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम अपने आप को धोकर पवित्र कर लो। प्रभु कहता है इसलिए तुम पहले काम क्या करो कि अपने आप को धोकर पवित्र कर लो और मेरे आंखों के सामने से अपने आप के अंदर के जो पाप है, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, उसे दूर कर दो। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि अपने आप को पवित्र करो और पवित्र के साथ साथ जो भी बुराइयां तुम्हारे भीतर है, मेरे आंखों के सामने तुम क्या करो, उन बुराइयों को दूर करो। और ध्यान रहे, प्रभु चेता रहा है, कह रहा है मेरे आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करे। और ध्यान रहे कि भविष्य में भी पाप मत करना, भविष्य में भी बुराइयां नहीं होनी चाहिए। वो चेतावनी दे रहा है कि भाई भविष्य में भी तुम्हारे द्वारा कोई बुराइयां नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आज तो मेरे पास आया, तेरे शरीर में विपत्तियां हैं, बीमारियां हैं, दुख है, कलेश है, और तू दुखों से भर के मेरे पास आया और मैंने जो कहा तूने सुन लिया, मान लिया और पश्चाताप कर लिया, जीवन बदल लिया, और जब तेरी बीमारी निकल गई तो फिर वही बुराई वाला काम चालू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु कहता है ये नहीं होना चाहिए। तू अपने अंदर की बुराई को छोड़ रहा है तो दोबारा बुराई तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए, भविष्य में भी बुराई नहीं रहनी चाहिए। बल्कि क्या होना चाहिए कि बुराई को छोड़कर तुम नित्य भलाई के कामों में मन लगाते रहो। हालेलुया। वचन कहती है कि भलाई करने का ही यत्न करना, बुराई नहीं करने का यत्न करना। बुराई करने का यत्न मत करना, बल्कि भलाई करने का यत्न करना। हमेशा भलाई के कामों में लगे रहना, हमेशा परमेश्वर के मार्ग पे चलने में लगे रहना, परमेश्वर
के काम को करने में लगे रहना, उसकी सुनना, उसकी मानने में लगे रहना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जानते हो कि वचन कहती है कि तुम वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला बनो। क्योंकि सुनने वाला मनुष्य क्या करता है, अपने जीवन में अपने आप को धोखा देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सारी सच्चाई को, सारे ज्ञान, सारी बातों को सुन लेता है, सारी शिक्षाओं को सुनने के बाद भी वह अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। अपने उन्हीं गंदे कामों में, पुराने जीवन में वह लगा रहता है और वचन सुनता है, आनंद लेता है, बड़ा बढ़िया बातें सुनने को मिलती है। यीशु मसीह के वचन दिल छू देती है, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है, लेकिन वो अच्छी बातों को ग्रहण नहीं कर पाते। जो सिर्फ सुनता है, आनंद ले लेता है, ऐसा मनुष्य अपने आप को धोखा देता है। और जो परमेश्वर की इन सारी बातों को, सारी शिक्षाओं को सुनता है और ग्रहण करता है, अपने इन सारे कामों के द्वारा वह परमेश्वर से आशीष पाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारी तरफ इसलिए मुंह नहीं करूंगा और तुम्हारी तरफ अपना कान इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि आज भी तुम्हारे द्वारा पाप हो रहे हैं। तुम्हारी शरीर, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी शरीर पाप में भरी हुई है। अभी तुम्हारे शरीर के द्वारा पाप हो रहे हैं। इसलिए तुम क्या करो, पहले अपने आप को धोकर शुद्ध कर लो। कैसे धोना है? प्रभु के पास आकर मन फिराकर अपने पापों का पश्चाताप करके क्या करना है, अपने आप को धो लेना है, मन फिरा लेना है कि भाई आज तक तो मेरे द्वारा गुनाह हुए, आज तक मैं चोरी करता रहा, आज तक मैं जुबान से भला बुरा गाली के शब्द निकालता रहा, दाइश्या के शब्द निकालता रहा। लेकिन हे प्रभु, आज से मैं काम बंद करता हूँ, आज से काम नहीं करूंगा, मुझे संभाले रखना कि मेरे द्वारा ये काम ना हो। उसके बाद आप उन वे कामों का क्या करते हैं, पश्चाताप करना चालू कर दो। तो प्रभु कहता है इस ऐसा काम करोगे तो तुम अपने पापों से पवित्र ठहरोगे, पवित्र हो जाओगे। इसलिए वो कहता है अपने आप को धोकर पवित्र कर लो और मेरे आंखों के सामने से अपने हर बुरे कामों को दूर कर दो। जो तुम्हारे द्वारा होते हैं उन कामों को अपने जीवन से निकाल दो कि दोबारा तुम्हारे द्वारा ना हो। चेतावनी देते हैं, कहता है भविष्य में भी तुमसे ना होने पाए। भविष्य में मैं आज्ञा देता हूँ, चेतावनी देता हूँ, भविष्य में ना होना चाहिए, बल्कि भविष्य में क्या होना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा सिर्फ भलाई का काम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, इसलिए वो हमारे ऊपर भलाई करना चाहता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम सिर्फ अपने स्वार्थ में होकर हम बुराई भी करते हैं और अच्छाई पाना चाहते हैं, और ऐसा सोचकर जब हम प्रभु के सामने आते हैं, तब प्रभु क्या करता है, तरस खाकर उनके लिए ऐसी बातें बोलता है। प्रभु भला है, इसलिए क्या चाहता है कि मेरे भलाई वाले काम क्या हो कि मेरे चाहने वालों के भीतर भी घुस जाए, उनकी बुद्धि भी मेरे जैसी हो जाए, उनके विचार भी मेरे जैसा हो जाए, उनके स्वभाव भी मेरे जैसा हो जाए, उनके काम भी मेरे जैसा हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, हम इस संसार के होकर अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जब कभी मुसीबत परिवार के ऊपर आ जाती है, घोर विपत्ति आ जाती है, बच्चों के ऊपर संकट आ जाते हैं, तो हम और आप क्या करते हैं, मनुष्य होकर ये सोचते हैं कि जब आप देख लेते हो कि नहीं ऐसी नौबत आ गई है प्राणों की हानि की, तब आप ये सोचते हो कि हमारा प्राण चल जाए ठीक है, लेकिन मेरे बेटे और बेटियों को कुछ न होने पाए। अपने बच्चों को आप बचाने के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाते हो। आप एक इंसान होकर, एक मनुष्य होकर आप इतने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे जिसने आपके शरीर को गढ़ा है, बनाया है, उसने भी क्या किया, आज के 2000 साल पहले आपको बचाने के लिए, आपकी आत्मा को बचाने के लिए उसने भी क्या किया, अपना जान दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने बेटे के प्रति इतना प्रेम रखते हो कि अपना जान देना चाहते हो, लेकिन आप जानो कि वो परमेश्वर जिसने आपके अंदर सांसें फूंका, आपकी आत्मा को बनाया, आपके शरीर को बनाया, वह कितना प्रेम करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इंसान होकर अपने बच्चे के जीवन में नुकसान देखना
नहीं चाहते, आपको देखा नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में है, उसे भी आप जीवन में जब बेकार होते हो, विपत्ति से भरे होते हो, जब संकटों में भरे रहते हो, तो जब चिल्लाते हुए और परमेश्वर देखता है, कराते हुए देखता है, तड़पते हुए देखता है, तो उसे भी देखा नहीं जाता। इसलिए वो आवाज लगाता है, मेरे लाडलियों, मेरे संतानों, तुम क्या करो कि ये बुराई का काम मेरे आंखों के सामने से दूर करो। ये तुम्हारे द्वारा नहीं होना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चे को देखते हो कि कोई गलत काम कर देता है और हानि हो जाती है, आप अपने बेटे को डांटते हो और डांटने के बाद उसे चेतावनी देते हो कि दोबारा ऐसा काम मत करना, दोबारा ऐसा काम मत करना। आप अपने बेटे को चेतावनी देते हो। ठीक उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी यहाँ चेतावनी दे रहा है कि भविष्य में भी तुम्हारे द्वारा बुराई न होनी चाहिए। भविष्य में बुराई के बदले क्या होना चाहिए? भलाई होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादा से ज्यादा आप परमेश्वर की शिक्षाओं के ऊपर ध्यान दीजिए, उसकी आज्ञाओं के ऊपर, क्योंकि अंत का समय बहुत नजदीक आ गया है। जब तक वो प्रभु यहाँ धरती के ऊपर अंत के समय में जो आने वाला है, जब तक वो आ नहीं जाता है, तब तक क्या करो? अपने आप को धोकर पवित्र कर लो, अपने आप को धोकर पवित्र कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि उसके आने के बाद आपको पछताना पड़े, क्योंकि तब पछताने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी पछताना है आज ही पछता लो कि उस समय क्या करे प्रभु, आपको प्रेम से क्या करे, अपने पास अपने साथ क्या करे, आपको उठाकर अपने राज्य के अंदर ले जाए और अपने राज्य का वारिस बना दे। आइए वचन की तरफ चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16। नया नियम, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16। सब लोग ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन हमें एक बात हमें बता रही है, परमेश्वर के प्रेम और यीशु मसीह के परिचय की बातें हमें बता रही है। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो सारी बातें गुप्त में बता रहा है, अपनी ही बातें गुप्त में बता रहा है, और बताते हुए कह रहा है कि जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, जिसने मनुष्य को मां के गर्भ में रचा, उसने क्या किया है कि ये संसार जिसको तुम देख रहे हो ना, इस संसार से इतना काफी प्रेम करता है। वह इतना काफी प्रेम करता है कि यह संसार जो पाप से भरा हुआ है, पाप के दलदल में जो फंसा हुआ है, वह इतना प्रेम करता है कि इस संसार को, संसार के लोगों को नष्ट नहीं होने देना चाहता। संसार के लोगों को पाप के कारण मृत्यु पाने नहीं देना चाहता, वह मृत्यु की तरफ जाने देना नहीं चाहता, क्योंकि वह संसार में जितनी भी मानव जाति है वह उससे इतना प्रेम करता है कि उसने क्या कर दिया कि संसार के लोगों को बचाने के लिए उसने इन लोगों के बीच में अपना एक इकलौता पुत्र भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। वह संसार के लोगों के बीच में उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया है, और भेजने के बाद ये बातें कहा है कि संसार के लोगों में से जितने लोग उस पुत्र के ऊपर भरोसा रखेंगे, जितने लोग उस
पुत्र की सुनेंगे, जितने लोग उसके बातों पे विश्वास करेंगे, वचन कहती है वे नष्ट नहीं होने पाएंगे, वे मृत्यु को नहीं पाएंगे, वो मृत्यु की तरफ नहीं जाएंगे। जितने लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे, उसकी सुनेंगे, मानेंगे, वे नाश नहीं होंगे, परंतु जो संसार मृत्यु में फंसा हुआ है, उनमें से जितने लोग उसे सुनेंगे, उसकी ग्रहण करेंगे, वे अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यानी जो यीशु मसीह को अपना लेगा, जो उस पर विश्वास करेगा, उसकी बातों को सुनेगा, उसकी मानना चालू करेगा, वचन कहती है, परमेश्वर ने कहा है कि वे अनंत जीवन पाएंगे, वो मरने नहीं पाएंगे, वे नरक में नहीं जाएंगे, उन्हें अनंत जीवन की आशीष से मिलेगी, वे पाप से बाहर निकल जाएंगे, पाप का जो दर्जा है, पाप का जो बोझ उनके ऊपर है, वह बोझ ही उनके ऊपर से हटा दिया जाएगा। पाप के बदले में जो दंड उनके ऊपर सौंपा गया है, वह दंड भी मिटा दिया जाएगा, वे जीवन के मार्ग पे खड़े कर दिए जाएंगे। इसलिए आगे वचन में प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, कह रहा है कि वो संसार में अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि संसार के ऊपर दंड की आज्ञा दे कि भैया तूने ये पाप किया है तो तुझे ये दंड मिलेगा। यानी पाप के बदले में दंड देने के लिए यीशु मसीह संसार में नहीं आया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा तो वो किसी के पाप का दंड देने के लिए नहीं, पाप के बदले पाप का न्याय करने के लिए नहीं कि भाई तूने ये पाप किया है या तू इतना बड़ा पापी है, तुम्हें ये दंड देता हूं, बल्कि वह वचन बता रही है कि बल्कि इसलिए भेजा, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रही है कि परमेश्वर ने उस पुत्र को भेजा तो दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उसके माध्यम से, उसके द्वारा ये संसार पाप से उद्धार पाए। इसलिए उसने कहा कि जो कोई उसको अपना लेगा, यीशु मसीह को स्वीकार कर लेगा, उसकी बातों को सुनेगा, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करेगा, उस पर विश्वास करेगा, वह मृत्यु नहीं पाएगा परंतु जीवन पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने उसे मृत्यु देने के लिए नहीं, दंड देने के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए भेजा है, उन्हें उद्धार की आशीषें देने के लिए भेजा है। इसलिए वचन कह रही है कि जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की नहीं आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, उसके नजर में वह दोषी ठहरता है, उस पर दंड की आज्ञा थोपी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रही है कि जो कोई मनुष्य उसकी सुनता है, मानता है और स्वीकार करता और उस पर विश्वास करता है, उस पर तो दंड की आज्ञा नहीं है, वह जीवन को प्राप्त करेगा। परंतु जो उसको स्वीकार नहीं करता, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करता, उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, वह वचन बता रही है कि वह मनुष्य परमेश्वर की नजर में दोषीदार है। ऐसे मनुष्य के ऊपर दंड की आज्ञा थोपी जाएगी, वह दंडित भी किया जाएगा और उसके साथ न्याय भी किया जाएगा, उसको पाप का दंड भी दिया जाएगा और लास्ट में मृत्यु भी दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, में एक बात कई बार बता चुका हूं वचनों में कि जितने लोग पाप में भरे हुए, जितने लोग प्रभु को स्वीकार करने वाले नहीं है, जो उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करके मानने वाले नहीं है, सुनकर मानने वाले नहीं है, उनके लिए ये बाइबल बताती है अंत के दिनों में जब न्याय होगा तो वे जो संपूर्ण जीवन में पाप किए रहेंगे, पहले हर एक पाप का उन्हें दंड दिया जाएगा, एक एक पाप का। आपने जीवन में कितना बार झूठ बोला है, वह झूठ की गिनती की जाएगी आपके आंखों के सामने और वह दिखाया जाएगा कि आप फला फला जगह पे झूठ बोले हो, क्योंकि प्रभु का कैमरा आपके ऊपर लगा हुआ है। आप इनकार करोगे, प्रभु मैंने इतना बार नहीं किया, वह तुरंत दिखाएगा, देख फला जगह पे फला मनुष्य से तू कर रहा था ना।
फला मनुष्य से तो झूठ बोला था, या फला मनुष्य को गाली दिया था। यानी आपने जितनी बार झूठ बोला है उसके लिए क्या करेगा, झूठ का दंड पहले देगा। आपने जितनी बार गाली दिया है आपको वह गाली का दंड मिलेगा, उतनी बार मिलेगा। जितनी बार आपने चोरी किया उसका दंड मिलेगा, व्यभिचार किया उतना बार दंड मिलेगा। हर एक पाप अलग अलग गिने जाएंगे और अलग अलग आपको दंडित किया जाएगा, अलग अलग दंड दिए जाएंगे, उतनी बार दंड दिया जाएगा। उसके बाद जब सारे दंड आपको दे दिया जाएगा, उसके बाद लास्ट पोजीशन है भैया, एक ही लक्ष्य है, चला जाओ नरक की आग में। ये नहीं कि तुरंत आपको उठाया और भट्टी पे झोंक दिया, ऐसी बातें नहीं। पहले दंड की आज्ञा दी जाएगी, आपको दंडित किया जाएगा, उसके बाद आपको उस मृत्यु का जो दर्जा है आपको दिया जाएगा, मृत्यु में आपको ढकेल दिया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना के अध्याय 5 के 24 वचन में, उसने कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई मेरी वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी जाएगी, उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी जाएगी। उसने कहा जो मेरी बातों को सुनकर मेरे भेजने वाले पे विश्वास करता है उस पे दंड की आज्ञा है ही नहीं, क्योंकि दंड की आज्ञा हटा दी जाती है। और ऐसे मनुष्य के लिए जो जिसके ऊपर से दंड की आज्ञा हटा दी जाती है वह दंड नहीं पाएगा, और मृत्यु को लांघ जाता है तो कहां जाएगा, जीवन में प्रवेश करेगा। इसलिए वचन कहती है कि ऐसा मनुष्य वह मृत्यु को पार करके जीवन में तो प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, दंड की आज्ञा नहीं है, बल्कि वह मृत्यु को ही लांघ गया है। मृत्यु उसके पीछे गई, आगे नहीं आने वाली, मृत्यु को लांघ गया, वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। उसके लिए ये नहीं कह रहा है कि वह जीवन में प्रवेश करेगा, नहीं, वह कर चुका है। आप यूहन्ना के अध्याय 5 की 24 वचन को देखोगे, उसमें ये बातें यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा मनुष्य मृत्यु को लांघ चुका है, मृत्यु को पार करके वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसे क्यों कर चुका है, क्योंकि उसने उस परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार कर लिया है, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया है, अपने आप को धोकर पवित्र कर लिया है, उसके पुत्र के ऊपर विश्वास कर लिया है। इसलिए जो विश्वास करने वाला है उसके ऊपर से दंड की आज्ञा हटा दी जाती है और वह जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। उसी बात के लिए यह वचन कह रही है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया हालेलुया। वह इसलिए दोषी ठहरता है, इसलिए उसके ऊपर दोष लगाया जाता है, इसलिए उसके ऊपर दंड की आज्ञा दी जाती है, इसलिए उसके ऊपर मृत्यु थोपा जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस इकलौते पुत्र को भेजा कि भाई जाकर उन्हें पापों में से बचा ले, तो बचने वाला जब उसको स्वीकार नहीं किया तो भाई दंड की आज्ञा पाएगा, मृत्यु में जाएगा। जैसे एक नदी में डूबने वाला आदमी अगर किसी किनारे आदमी को चिल्लाते हुए देखता है और किनारे वाला कहता है भैया मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे खींच लूंगा, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे बाहर निकालना चाहता हूँ। अगर डूबने वाला कहे ना भैया हम तो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे, कोई दूसरा आएगा तो उसका पकड़ेंगे, या फला मेरा मित्र है वह आएगा तो मैं उसका हाथ पकड़ूंगा, तेरा नहीं पकड़ूंगा, नहीं पकड़ेगा तो क्या होगा, डूब जाएगा और मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम उस नदी में, पाप के नदी में डूब रहे हैं। यीशु मसीह आकर अपना हाथ बढ़ाकर हमें बचाना चाहता है तो आवाज लगा रहा है, और जितने लोग उसकी आवाज को सुन रहे हैं और उसके हाथों को पकड़ रहे हैं, उसके हाथों को पकड़ रहे हैं, उन्हें क्या कर रहा है, पाप
नदी के जल से वह बाहर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पाप के दलदल से खींच रहा है और बाहर कर दे रहा है। इसलिए वो कहता है जो विश्वास करेगा दंड की आज्ञा में नहीं होगा, मृत्यु में नहीं होगा, पाप में नहीं होगा, परंतु वह उसके ऊपर से दंड मिटा दिया जाएगा, पाप हटा दिया जाएगा, जीवन में खड़ा कर दिया जाएगा, उसे किनारे बाहर निकाल दिया जाएगा कि वो अपने घर जाए। डूबने वाले को बाहर निकाल दिया जाता है, वह सीधे कहां जाता है? अपने घर जाता है। ठीक उसी प्रकार हम कहां से आए हैं? वो स्वर्ग से आए हैं। हमारा घर कहां है? स्वर्ग है, स्वर्ग है। और हम यहाँ पाप में डूब रहे हैं, पाप में डूबे हुए हैं और आवाज लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि पाप में डूबे हैं। पाप जब हमारे ऊपर कष्ट दे रहा है तो हम चिल्ला रहे हैं और बार बार आवाज लगा रहे हैं, बार बार दौड़ कर इस किनारे पे जा रहे हैं, उस किनारे पे जा रहे हैं, लेकिन कोई किनारा हम नहीं देता। किसी किनारे को हम पकड़कर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन ये किनारा ऐसा है जो ऐसा किनारा है कि जिस किनारे पे मनुष्य आ जाता है उस किनारे के सहारे से वो बाहर निकल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो किनारा कौन है? हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वो किनारा कौन है? कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस किनारे से बाहर निकलना, उस किनारे का नाम लेना है तो थोड़ा तेज आवाज में मजबूती से लीजिए, हौसले से लीजिए, क्योंकि वह किनारा आपके पास है, किनारा आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन कहती है कि जो उस पे विश्वास करेगा दंड नहीं जीवन पाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषीदार होगा। जैसे आप किसी डूबते हुए को आवाज दे रहे हो, नहीं पकड़ रहा है और डूब कर मर गया, तो कोई कहेगा अरे यार बचाना तुम्हें चाहिए था, क्यों बचाया नहीं? आप क्या कहोगे कि उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। जब हाथ ही नहीं पकड़ा तो हम करें क्या? हम बहुत कोशिश किए, बहुत चिल्लाए, लेकिन वह पकड़ने का नाम ही नहीं लिया। इसलिए प्रभु कह रहा है कि जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, उसका सहारा नहीं लेगा, वह दोषीदार होगा कि उसने यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, इसलिए दंड की आज्ञा पाया और वह मृत्यु के जीवन में प्रवेश किया, मृत्यु में गया। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह के हाथों को थामा नहीं। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई बहनों, स्तुति गीत की किताब में एक भजन है जिसको आप गाते हो कि मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हाथ दे रहा है, हमें क्या करना है? उसके हाथ को पकड़ना है। हाथ दे रहा है, हमें उसके हाथों को पकड़ना है। जब हम उसके हाथों को पकड़े रहेंगे तब क्या करेगा प्रभु? अपने वचन में क्या करेगा? ले चलता रहेगा। अगर हम पकड़े नहीं रहेंगे तो भाई वो छोड़ देगा, हम बहते रहेंगे, गिर जाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है कि वो उस परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, इकलौते पुत्र के ऊपर, जिसको परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए भेजा है, हमें क्या करना है? उसके ऊपर विश्वास करना है, उसे स्वीकार करना है, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करना है, उसकी आज्ञाओं को सुनना है, ग्रहण करना है और मानना है। उसके हाथ क्या है? उसकी आज्ञा है। उसके हाथ क्या है? उसकी आज्ञा है, उसके वचन, उसकी शिक्षाएं हाथ है। जिसको अगर हम पकड़ लेते हैं तो वह क्या करता है कि उन आज्ञाओं, उन शिक्षाओं के माध्यम से क्या करता है? हमें पाप में से बाहर निकाल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर उसके हाथों को हम छोड़ दे, उसकी आज्ञाओं को छोड़ दे, सिर्फ यीशु यीशु कहते रहे और उसकी आज्ञाओं को पकड़े ना, उसकी आज्ञाओं पर चले ना, तो हम डूबते ही रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह के हाथों को पकड़ना है तो उसकी आज्ञाओं को जो आप सुन रहे हो, वचनों को, शिक्षाओं को जो सुन रहे हो, उसे सुनकर ग्रहण करिए, मानिए, उस पर चलिए। अवश्य है कि यीशु मसीह आपको सड़ने नहीं देगा, आपको नाश नहीं होने देगा। जो
परमेश्वर ने कहा कि जो स्वीकार करने वाले नष्ट नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। तो जो कोई पकड़ेगा वो क्या पाएगा? क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको अनंत जीवन पाना है तो उस परमेश्वर के आज्ञाओं में बना रहना होगा। यदि आप उसकी आज्ञाओं में बने रहोगे तो अवश्य है कि यीशु मसीह आपको अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में कहता है कि दंड की आज्ञा का कारण क्या है, वो आगे वचन में बता रहा है कि जो 19वें वचन है, आप देखो ये वचन क्या कह रही है कि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे हैं। परमेश्वर ने क्या किया है, इस संसार में जो अंधकार छाया हुआ है, अंधकार ने पूरे संसार को घेर लिया है। अंधकार यानी बुराई, पाप। संसार का कोना कोना पाप से भरा हुआ है। संसार का कोना कोना पाप से भरा हुआ है, क्योंकि आप पूरे विश्व के ऊपर नजर डालोगे तो जहां जहां नजर डालोगे हर जगह आपको बुराई ही दिखेगी, हर जगह आपको पाप ही दिखेगा। इसलिए वचन कह रही है कि दंड की आज्ञा का कारण यही है कि परमेश्वर ने इस संसार के भीतर जो अंधकार फैला हुआ है, उस अंधकार में क्या किया है, ज्योति उत्पन्न किया है। संसार के अंदर इस अंधकार में एक ज्योति उदय किया है। और ज्योति कौन है? हमारा यीशु मसीह है। उस ज्योति को जब उदय कर दिया, उस ज्योति को जब भेज दिया, तो संसार ने क्या कर दिया, संसार ने क्या किया कि उस ज्योति से क्या किया, मुंह मोड़ लिया। इसलिए वचन में लिखा गया है कि ज्योति जब जगत में आई तो मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि अंधकार के काम क्या है, बुरे हैं। और बुराइयां सबको बढ़िया लगती है, बुराइयां सबको बढ़िया लगती है। आनंद आता है, सबको आनंद आता है बुरा काम करने में। जैसे मान लीजिए 4 लोग इकट्ठे हैं, किसी की खिल्लियां उड़ानी हो तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे और खिल्लियां उड़ाना चालू करेंगे, ठहाके मारना चालू करेंगे। जैसे में मान लीजिए चोरी का काम हुआ, मनुष्य के नजर में काफी ढेर सारी संपत्ति किसी के पास दिख गई और वह मनुष्य क्या करेगा, तुरंत सोचेगा अगर वो मिल जात हमके तो कितना दिन तक हमके बैठ के खाए क्यों। अब वो क्या करेगा, उसकी तरफ आकर्षण उसका बढ़ जाएगा और ध्यान उसका उसी तरफ रहेगा और सोचेगा कि मैं कब उसको ले लूं। उसके अलावा व्यभिचार के काम में, या स्त्री हो या पुरुष हो, भले से किसी पुरुष की बीवी जो है कितनी भी सुंदर हो या किसी स्त्री के पति कितने भी सुंदर हो, उनकी नजरिया जब किसी अच्छे पुरुष के ऊपर या अच्छी स्त्री के ऊपर जाती है तो वो क्या करेंगे, सोचेंगे कि नहीं वो मुझे मिल जाता तो बड़ा बढ़िया रहता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना का समय है, आंखों को बंद करिए।
अब दोनों हाथ सीने पर रखिए। आपके शरीर में जहाँ बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखिए। अगर आपके शरीर में एक या दो बीमारी है तो बीमारी पे हाथ रखिए। अगर आपके शरीर में कई बीमारी हो तो दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके परमेश्वर का ध्यान करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे विश्वास में बढ़ती जाएगी, मेरे विश्वास में बढ़ती जाएगी। प्रभु यीशु के पवित्र नाम, प्रभु यीशु के पवित्र नाम, आपके शरीर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक समस्याएं आपके घर से, आपके परिवार से प्रभु यीशु के पवित्र नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुतायत की आशीष है। आमीन।